अगले कुछ पलों में वो खंडहर हमारे सामने था। सामने का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ बियाबान जंगल और जंगल के बीच में एक पौराणिक खंडहर। फिलहाल जो हमें दिख रहा था यह किसी शिव मंदिर का अवशेष था। शिवलिंग, नंदी, गर्भगृह सब कुछ थे। पीछे से वो पूरा हिस्सा आपको टूटा हुआ दिखेगा। आगे से सिर्फ ये जो दरवाज़ा है वो बचा हुआ है, बाकी हिस्से ढह गए हैं। और ठीक बाहर भगवान गणेश की एक मूर्ति रखी है और एक बहुत छोटी सी मूर्ति और है, ये भी भगवान गणेश की ही मूर्ति है। ये जितनी मूर्तियां हैं ये सब भी ज़मीन से ही निकली है अपने आप। यहाँ एक नहीं कई खंडहर थे, जिनमें से कुछ मंदिर लग रहे थे तो कुछ महल नुमा थे। जगह थोड़ी अजीब थी। किसी खंडहर में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं था, सभी जगह पत्थर लगे थे, यानी ये 2000 साल से भी पुराना अवशेष था। ये मंदिर है, ये मंदिर के बिल्कुल आगे का हिस्सा है, ये फ्रंट साइड है और ये किसी समय में गर्भगृह रहा होगा, ऐसा लोग मानते हैं। कहते हैं कि यहीं गर्भगृह रहा होगा, यहीं भगवान शिव स्थापित रहे होंगे, यहीं ब्रह्मा स्थापित रहे होंगे। लेकिन अब ये आगे से बिल्कुल टूट गया है और धीरे धीरे ये जो आप मंदिर का हिस्सा देख रहे हैं ये नीचे की तरफ ही चलता चला जा रहा है, टूटता जा रहा है। एक खंडहर के नीचे सुरंगनुमा जगह थी। एक की दीवार पर कई सारी प्रतिमाओं को उकेरा गया था। देवी देवताओं के साथ कुछ कलात्मक मूर्तियां भी थीं। इस जगह को लेकर ना तो किसी के पास कोई जानकारी है और ना ही किसी को इसका इतिहास मालूम है। बस लोग यही कह रहे हैं कि ये मंदिर धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है और अब ये पूरा एक हिस्सा दिखने लगा है मंदिर का और पूरा मंदिर अब लोगों को नजर आता है। इतना तो समझ में आ गया था, ये कोई प्राचीन नगर या किसी बहुत बड़े मंदिर का अवशेष था। प्राचीन काल में ये जरूर कोई सिद्ध जगह रही होगी। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मदेव से जुड़ी निशानियां भी थीं। सबसे कोने में, सबसे किनारे जो मूर्ति बनी हुई है वो मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ब्रह्मा जी के जो बाकी दो सर हैं वो टूटे हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से वो टूट गया है, लेकिन हाथ में कमल का फूल है और दोनों तरफ आपको कमल के फूल दिखेंगे जो बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ है। क्योंकि मूर्ति बहुत पुरानी है, किसी को सही इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है और ये मूर्ति भी कहीं ना कहीं से ये खंडित है। नीचे वाले हिस्से से खंडित है, आगे वाले हिस्से से भी ये खंडित है।
आज देश में ब्रह्मदेव के मंदिर बहुत कम हैं। शायद यहाँ ब्रह्मा से जुड़ी साधना होती थी। इस खंडहर का दायरा बहुत बड़ा था। आसपास के खेतों में भी मूर्तियों के अवशेष बिखरे थे। कुछ तो कहानी रही होगी, पता तो लगाना ही होगा। इस मंदिर में जितने पत्थर हैं उतने ही देवी देवता यहाँ रहते हैं। भगवान शिव सबसे प्रमुख हैं, ब्रह्मा भी प्रमुख हैं, लेकिन इसमें जितने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उतने ही देवी और देवता इस मंदिर में निवास करते हैं, इस मंदिर में रहते हैं। ये आवाज़ कहाँ से आई? ये आवाज कैसी थी? कहां से आ रही थी? ये काफ़ी तेज आवाज़ है। आवाज़ कहाँ से आई? किस हिस्से से आवाज़ आई है? ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों पत्थर एक साथ बरस रहे थे। क्या लोग इसी की बात कर रहे थे? लेकिन ये ध्वनि आखिर थी किसकी? अचानक ही इतनी तेज आवाज़ आई। जैसे ही हम ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पास पहुंचे, एक झटका लगा। वहां कई सारे पत्थर बिखरे पड़े थे, ढेर सारे, छोटे बड़े हर साइज के। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी या कोई और आवाज थी? आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई और आवाज रही होगी। आसपास देखा, सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पास। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी या कोई और आवाज थी? कुछ देर पहले हमने इसी जगह पर लंबा वक्त बिताया था। यहाँ की जमीन पर घास पात के सिवाय कुछ नहीं था। ये आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? पहले पत्थरों के बरसने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? फिर ये सब देखने को मिला। इससे भी बड़ा झटका अभी आगे लगने वाला था। पत्थर आग की तरह धधक रहे थे। हाथ से पकड़ना भी मुश्किल था। आखिर ये सब क्या था? सवालों के हथौड़े सिर में बज रहे थे। ये पत्थर आए कहां से? आए तो आए, ये आग की तरह जल क्यों रहे थे? एक बार पानी देना। ये देखिए, इस पत्थर के ऊपर जैसे ही हम पानी छिड़क रहे हैं वैसे ही ये पानी सूख जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये पत्थर कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है ये पत्थर। पहले की तरह ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म है। ये पूरा सूख गया है। ये सब क्या हो रहा था? क्यों हो रहा था? कैसे हो रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीचे वाले हिस्से में चलकर देखते हैं। इधर देखते हैं।
खंडहर के पास ही आग जलने के निशान मिले। यहाँ आग किसने लगाई है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आग जलाई गई थी। अब पता नहीं यहाँ आग किसने लगाई इस जंगल में। जंगल का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में लोगों का आना जाना ना के बराबर है। मंदिर यहाँ भले ही ये एक पुराना मंदिर है, लेकिन लोग यहाँ अभी भी नहीं आते जाते हैं। फिर सवाल ये कि आग किसने लगाई? और भी जगह तो नहीं है।